बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट्स पर हमें कुछ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरे साइंस देखने मिल रहे हैं चार्ट पर इसके साथ साथ हमें कुछ बहुत बढ़िया साइंस भी देखने मिल रहे हैं। तो इन्हीं दोनों साइड्स पे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस समय देखने मिल रही है, इसी बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और आप लोगों को डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि इस मार्केट में चल क्या रहा है। आज की वीडियो में इथेरियम पर भी मेरा काफ़ी फोकस रहने वाला है, पर वीडियो शुरू करते हुए हमेशा बिटकॉइन से ही स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि बिटकॉइन पे हम स्टार्ट करेंगे फिर हम इथेरियम पर आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा कॉइन है और यही मार्केट को गाइड करता है। तो हम बिटकॉइन पर देखते हैं, फिर उसके बाद इथेरियम की भी एनालिसिस करेंगे। अब बिटकॉइन के चार्ट पर हमें ये पैटर्न बहुत बार देखने मिलता है कि प्राइस पहले बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है, फिर एक राइजिंग चैनल में या फिर एक पैरेलल चैनल, इसी तरह का एक पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंदर, ऐसे पैटर्न के अंदर जाएगा, उसके बाद प्राइस फिर से ड्रॉप हो जाएगा। और फिर हमें अब इसी तरह का एक और पैटर्न देखने मिल रहा है, जहाँ 5 दिनों से बिटकॉइन का प्राइस इसी असेंडिंग चैनल जैसे छोटे से पैटर्न के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय इसलिए है क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि असेंडिंग चैनल में ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे बहुत ही स्लो पेस पे ऊपर की तरफ जा रहा है। पर ये लेवल इतना क्रिटिकल इसलिए क्योंकि जो ग्रीन बॉक्स मैंने यहाँ पर बना रखा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक ऑरेंज लाइन भी बना रखी है, मैं इस बॉक्स को हाईलाइट नहीं कर पा रहा, इससे मैं कलर बदल देता हूँ इसका, इस बॉक्स को ऑरेंज बना देता हूँ। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं आपके सामने, तो ये जो लेवल है ऑरेंज वाला जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ से हमें 3-4 बड़ी रिजेक्शंस देखने मिली और अब फाइनली प्राइस फिर से इस लेवल के नीचे गिर चुका है। इसलिए लोग देख रहे हैं इस लेवल को बहुत ध्यान से, और यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस अब वापस आ चुका है, जो हमें बताता है कि हो सकता है यहाँ से हमें अब वापस रेजिस्टेंस भी मिले। और ये रेंज अगर आप देखना चाहते हो तो ये $21,500 से $21,700 के बीच की रेंज है, जहाँ से हमें 3-4 रिजेक्शंस मिली थी। जब बिटकॉइन का प्राइस इस लेवल के ऊपर निकला था तब भी इसे यहाँ पर बहुत ही छोटे दो सपोर्ट बाउंसेस देखने मिले थे। एक तो पहले ऊपर ब्रेकआउट करते ही मिल गया था, उसके बाद जब बिटकॉइन का प्राइस वापस लौटा था तब भी हमें छोटा सा एक मिला था बाउंस, बट उसके बाद हमें यहाँ से कोई इंटरेक्शन नहीं मिली है और यहाँ से कोई बढ़िया बाउंस नहीं देखने मिला है। तो अब प्राइस इस लेवल के नीचे गिर गया, अब हमें यहाँ से वापस से रेजिस्टेंस तो मिल ही रही है जैसे पहले मिल रही थी। तो यहाँ पर अगर आप वैसे मेरा कंटेंट देखते आ रहे हैं तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स आप लोगों के लिए हाईलाइट किए थे, जहाँ पर कुछ लेवल्स हैं इस चार्ट पर, क्लियरली आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें कुछ बाउंसेस देखने मिले, जैसे ये ऑरेंज वाला बॉक्स था, इसके अलावा यहाँ पर ये $22,800 वाला जो लेवल है, जहाँ से हमें काफ़ी सारे बाउंसेस देखने मिले हैं। और उस लेवल और अपने इस करंट लेवल के बीच में पूरी गैप है, एक लो लिक्विडिटी जोन है जहाँ पर प्राइस बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर जाता है। तो मैंने अपने वीडियोज़ में पहले ये भी बताया था कि ये ऊपर वाले बॉक्स के नीचे वाली जो लाइन है $22,800 पर, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर बिटकॉइन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसे $21,800 से इस ऑरेंज बॉक्स के ऊपर वाली लाइन से सपोर्ट मिलेगा। पर इसे यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला और प्राइस इसके नीचे गिर के कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाने लग गया। और इसी वजह से अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिलेगी, जो अभी भी मिल रही है। पर अगर बिटकॉइन इस 21,800 वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस फिर आराम से इस छोटी सी रेंज में, लो लिक्विडिटी जोन में से बहुत जल्दी से ट्रैवल करके इस ऊपर वाले बड़े बॉक्स के अंदर वापस से एंटर कर जाएगा, या फिर इसे 22,800 से फिर से थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी। बट अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर उसके ऊपर बिटकॉइन उस ऊपर वाले बॉक्स की रेंज में चला जाएगा। और आप लोग अगर मेरी वीडियोस काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार ये मेंशन किया है कि जो हमारा ऊपर वाला बॉक्स है, जो हमारी अगली रेजिस्टेंस रेंज होने वाली है, वो रेंज जो 22,800 से $24,000 के बीच में स्ट्रेच करती है, ये वही रेंज है जहाँ पर बिटकॉइन को पहले रेजिस्टेंस मिली थी जब पहली बार 2020 में वो ब्रेकआउट करके $20,000 के ऊपर निकला था। यही एक रेंज थी 20 से $30,000 के बीच में, जिसने बिटकॉइन के प्राइस को एक हफ्ते के लिए रोका था। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ अगर आप इथीरियम के चार्ट पर जाकर देखें, इसी चीज़ को उसी एंगल से देखें, तो इथेरियम के चार्ट पर जिस एरिया में वो इस समय करंटली ट्रेड कर रहा है, वही एरिया इथेरियम के चार्ट पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही एरिया है जो हम बिटकॉइन के चार्ट पर, अभी मैं आपको 22,800 से 24 वाला जो एरिया आपको दिखा रहा था, वही सेम एरिया इस चार्ट पर इथेरियम ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस इस समय फेस कर रहा है। और वैसे इथेरियम बिटकॉइन के खिलाफ भी काफ़ी स्ट्रेंथ गेन कर चुका है पिछले कुछ दिनों में और हफ्तों में। और वैसे यहाँ पर अगर इथेरियम का प्राइस $1,800 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लगता है इसके पास एक और बिल्कुल खाली रेंज है, एक लो लिक्विडिटी जोन है, जो इथेरियम के प्राइस को उसके अगले रेजिस्टेंस जोन तक लेकर जा सकता है, जो है $2,500 पर। और वैसे यही थोड़ी दिक्कत है इथेरियम के चार्ट पर, मुझे लगता है ये करना मुश्किल हो सकता है। और वैसे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो 25 पर रीडिंग आ चुकी है, मार्केट एक्सट्रीम फियर में जा चुकी है। ये देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। आप देख सकते हैं क्लियरली जो ग्राफ है ये नीचे जाता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो ये एक अच्छा साइन है मेरे हिसाब से इस मार्केट में। इथेरियम के चार्ट पर दिक्कत ये है कि जैसे पिछली बार भी हमें ये रैली देखने मिली थी, ये थोड़ी सी हमें एक थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने मिल गया और लोग बात कर रहे थे कि इथेरियम ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाएगा, फिर आप क्लियरली देख सकते हैं हमें एक रिजेक्शन मिली और अब वापस से अगर मतलब सेंटीमेंट अगर इतनी प्री मैच्योरली इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इथेरियम के चार्ट पर, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब भी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। पर $1,800 वाला जो लेवल है वो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और फिर से इथेरियम के प्राइस को रोक सकता है।
और इस मार्केट साइकिल में आप लोगों को पता ही है बहुत सारी डेविएशंस और बहुत सारे फेकआउट्स हमें देखने मिलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है इस मार्केट साइकिल का कि बहुत डेविएशंस हमें देखने मिलते हैं। ये नीचे वाले इस असेंडिंग ट्रायंगल को भी अगर आप देखें तो एक क्लियरली एक बार फेल हो गया था, उसमें से हमें एक डेविएशन एक फेकआउट देखने मिला, और उसके बाद फिर भी ये असेंडिंग ट्रायंगल इन दी एंड सही तरीके से काम किया। तो अब भी ऐसा हो सकता है कि ये हमें एक डेविएशन देखने मिली है और अब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही रुका रहेगा काफी देर तक, मतलब ऊपर नीचे हमें थोड़े फेकआउट्स देखने मिल सकते हैं और वो कॉमन हो चुका है इस मार्केट साइकिल में अब। यहाँ पर इथेरियम के चार्ट पर एक और दिक्कत ये है कि यहाँ पर इथेरियम बहुत ही बढ़िया पैटर्न चला रहा था हायर लोज सेट करने का। इसने एक दो तीन चार पाँच और छह बार हायर लोज सेट किया और बहुत ही बढ़िया हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था। पर ये वाला जो हमें रिजेक्शन देखने मिली है इस फेकआउट के बाद, उसने इथेरियम के लिए ये लोअर लो हायर लोज का पैटर्न बिगाड़ दिया और अब ये एक नया लोअर लो बन चुका है, क्योंकि इसके पिछले वाले लो से ये थोड़ा नीचे है। तो फिर ये जो हमारा बुलिश पैटर्न चल रहा था ये अब बिगड़ चुका है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एथेरियम के चार्ट पर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल भी हमें देखने मिल गई है, जिसने पिछले 2 हफ्तों के जो ट्रेडिंग एक्शन है उसे एनगल्फ कर लिया है। तो फिर ये भी एक काफ़ी बुरा साइन है। इसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की थी, पर अगली वीडियो में मैं करने ही वाला था। और ये क्लियरली काफ़ी ख़राब साइन है यहाँ पर कि रिजेक्शन के बाद हमें एक तो डेली चार्ट पर भी बेरिश चीज़ें देखने मिली, हमारे लोअर हायर लोज का पैटर्न बिगड़ गया, उसके साथ साथ हमें एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल भी देखने मिल गई। और बिटकॉइन के चार्ट पर तो ये और भी ज़्यादा खराब था। यहाँ पर पिछले 3 हफ्तों के जो हमारा प्राइस एक्शन था वो एनगल्फ हो गया इस एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल से। तो यहाँ पर तो और भी खराब प्राइस एक्शन देखने मिला हमें। तो यहाँ पे ये कुछ खराब साइंस है, ये रियलिस्टिकली अगर आप बात करें तो काफ़ी खराब साइंस है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि मार्केट में मोमेंटम कम होता जा रहा है। जो हमारे हायर लोज का पैटर्न था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, और वो पैटर्न अब बिगड़ चुका है। तो ये अगर आप देखें तो काफ़ी खराब साइन है बिटकॉइन के लिए। अब इस हायर लोज पैटर्न टूटने के बाद अगर हम यहाँ पर एक लोअर हाई पैटर्न भी सेट कर देते हैं, अगर हम अपना नया हायर हाई नहीं सेट कर पाते तो ये तो और भी ज़्यादा खराब साइन होगा और उस पिछले साइन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नया हायर लो ना सेट करने के साथ साथ अगर हम एक लोअर हाई भी सेट कर देंगे तो वो पूरा ट्रेंड शिफ्ट कर सकता है। ऊपर जाता हुआ ट्रेंड धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होने लग जाएगा और एक तरह से ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बना सकता है इस लेवल पर, जो वैसे ही आपको पता है बहुत ही ज़्यादा बेरिश साइन होता है। तो फिर ऐसे पैटर्न्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे मोमेंट्स पर ही आप क्लियरली देख सकते हैं इन द मोमेंट इस समय ये ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हमने अब यहाँ पर एक हायर हाई नहीं सेट किया तो फिर ये ट्रेंड पलट के फिर से बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरना हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है इसका डाउन ट्रेंड। अब अगर यहाँ पर आप मेजर करें इथेरियम अपने लो से हाई तक इस ट्रेंड के अंदर 124% से ऊपर जा चुका है, जो काफी बड़ा मूव है। इथेरियम का प्राइस डबल हो गया पिछले कुछ महीनों में। बिटकॉइन के चार्ट पर अगर आप देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसके आसपास भी नहीं है, सिर्फ 40% का मूव हुआ है, जो काफी बड़ा है। पर फिर भी अगर आप देखें तो 40% की रिकवरी इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद ज्यादा मदद नहीं करती। और इसके साथ साथ अगर आप मार्केट में सेंटिमेंट को देखें तो फिर क्लियरली हमारे जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स था वो भी 49 पर बिल्कुल न्यूट्रल टेरिटरी में चला गया था। वो तभी हुआ था जब हमें सिर्फ एक 40% का मूव देखने मिला, उसके भी बिल्कुल पीक के आसपास हमें इतनी ज़्यादा राइज देखने मिला सेंटिमेंट में। तो फिर लोग बहुत जल्दी एक्साइटेड हो गए, और मैंने आपको हमेशा बताया ही है कि जब इमोशन से लोग ट्रेड करते हैं, जब इतने ज़्यादा एक्साइटेड इतनी जल्दी लोग हो जाते हैं तो फिर वो एक बहुत ही ख़राब साइन होता है मार्केट में। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो भी लॉन्ग की तरफ इस समय भी लॉन्ग की तरफ फेवर्ड है, तो ये भी एक ख़राब साइन है। और बाइनेंस के चार्ट पर अगर आप देखें तो वहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग्स है, मतलब वही सबसे मेजर सबसे बड़ा ट्रेडिंग एक्सचेंज है जहाँ पर सारे बिगनर ट्रेडर्स जाते हैं, जिनको क्रिप्टो के बारे में पता चलता है। सब लोग सबसे पहले बाइनेंस पर ही जाते हैं। तो सबसे बड़े एक्सचेंज पर अगर आपको ये देखने मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि जो मेजोरिटी लोग हैं और जो बिगनर्स है, मेजोरिटी में भी आधे से ज़्यादा लोग बिगनर्स है। तो जो मेजोरिटी बिगनर लोग एक साइड पर ट्रेड करने जिनने बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं उनके साथ ज़्यादा साइड करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से मेरी एनालिसिस के हिसाब से हमेशा ज़्यादातर यही होता है कि जो मेजोरिटी लोग जिस तरफ जा रहे होते हैं मार्केट उस तरफ नहीं जाती, क्योंकि मेजोरिटी लोग बिगनर्स होते हैं। और ये आप क्लियरली यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है ये भी थोड़ा शिफ्ट हो और शॉर्ट्स की तरफ जाए। हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तो ऑलरेडी ड्रॉप हो रहा है, मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ा और ड्रॉप हो। तो ये कुछ साइंस है जो मदद कर सकते हैं मार्केट को थोड़ा और ऊपर जाने में। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मार्केट में जो एक टिपिकल बेयर मार्केट होती है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड हमें देखने मिला है, जहाँ पर बार बार हमें सब्सटैंशियल रैलीज भी देखने मिली है। जैसे ये वाली रैली है हमारी इथेरियम पर 120% की और बिटकॉइन पर 40% की, जहाँ कुछ लोगों ने लॉन्ग्स लेते हुए पैसे कमाए होंगे, पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस लेते हुए ट्रैप हो जाते हैं। और जैसे इनकी लॉन्ग पोजिशन ट्रैप हो जाती है प्राइस नीचे गिर जाता है और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये मैं कोई नई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मार्केट्स में पहले होता है। मार्केट्स में हमेशा हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो ऐसी चीज़ें होती आई हैं, और ये काफ़ी कॉमन है स्पेशली ऐसी वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जहाँ पर इस तरह के लॉन्ग्स में लोगों को ट्रैप करके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना एक बेयर मार्केट का बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर ये एक डाउन ट्रेंड ही है और अगर हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है तो फिर ये बहुत ही खराब साइन है, क्योंकि यहाँ इथीरियम को अगर आप देखें तो फिर यहाँ से इथीरियम अगर ड्रॉप होकर नीचे गिरता है, इसका कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर फुलफिल हो जाता है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है,
तो फिर यहाँ पर इसका अगला सपोर्ट एरिया है इस ग्रीन लाइन पर $1200 के आसपास। तो 1700 से 1200 तक $500 का ड्रॉप हो जाएगा ये इसके लिए, जो 30-40% का ड्रॉप होगा, काफ़ी बुरा होगा इथेरियम के लिए। और ये लेवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसे ट्रेस बैक करें तो फिर फरवरी में पिछले साल हमें यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बाउंस देखने मिला था। उससे पहले जनवरी में हमें यहाँ से कुछ रिजेक्शंस भी देखने मिली थी छोटी छोटी। तो फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये लेवल होल्ड करना चाहिए इथेरियम के लिए। और ये 30-40 नहीं, 25% का ड्रॉप है और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये ड्रॉप काफ़ी तेज़ होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर बीच में कोई भी ऐसा लेवल है जो इथेरियम के प्राइस को धीरे धीरे नीचे लेकर जाएगा एक छोटे स्टेयर केस पैटर्न में। मुझे लगता है बहुत ही तेज़ ड्रॉप देखने मिलेगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूरी रेंज एक लो लिक्विडिटी जोन है और पहले जैसे प्राइस ऊपर जितनी तेज़ गया उतनी तेज़ नीचे भी जा सकता है। और बिटकॉइन के चार्ट पर भी हमें बहुत ही सिमिलर चीज़ें देखने मिल रही है। तो ओवरऑल ये मार्केट इस समय ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पर हम रेजिस्टेंस के सामने बैटल कर रहे हैं, पर अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने मिल जाता है तो हमें काफ़ी बड़े मूव्स देखने मिल सकते हैं। जैसे इथेरियम का प्राइस ब्रेकआउट करके $2500 तक जा सकता है और बिटकॉइन को अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो आराम से $24,000 तक बिटकॉइन का प्राइस भी पहुंच सकता है, एटलीस्ट 22,800 तक तो पहुंच ही सकता है। ये सब तभी होगा जब बिटकॉइन और इथेरियम अपनी रेजिस्टेंस तोड़ेंगे और इन रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि रीसेंट टाइम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल्स। तो जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं तोड़ते तब तक हम आगे इस बारे में बात नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट के बाद हमारे क्या टारगेट्स होने वाले हैं। बिटकॉइन के चार्ट पर हमें अगर यहाँ पर एक ड्रॉप देखने मिलता है इस रेजिस्टेंस लेवल से तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अपने नीचे अगले ग्रीन लेवल पर जाएगा। ग्रीन लाइन जो मैंने $20,000 पर बनाई है या 7-8% का ड्रॉप होगा। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में लोगों को ज़्यादा दुखी होना चाहिए इतने ड्रॉप के बाद, ज़्यादा अपसेट होना चाहिए क्योंकि इससे बड़े ड्रॉप्स हमें देखने मिले हैं रिसेंट टाइम्स में। तो 7% के ड्रॉप से ज़्यादा लोग डरने नहीं चाहिए, पर फिर भी इस मार्केट में लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वॉलेटाइल रहे हैं। यहाँ पर लोगों के इमोशंस प्रेडिक्ट करना इस मार्केट साइकिल में बहुत ही मुश्किल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर लोग ज़्यादा डर जाएँ और पैनिक करने की वजह से प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिर जाए, पर वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। ये रिजेक्शन जब मिलेगी उसके बाद प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ पर मार्केट के लिए वैसे ज़्यादा बुरी नहीं होने वाली, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ होगी क्योंकि अगर मार्केट का प्राइस मतलब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर जाता है 20,000 पर, तो वो एक अगर यहाँ पर लोग इमोशनली अनस्टेबल हुए और लोग पैनिक कर गए तो मार्केट में डर लौट आएगा। जो फेयर एंग्रीड इंडेक्स है वो और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा और एक्सट्रीम फेयर में चला जाएगा। इसके साथ साथ हो सकता है हमें लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में भी चेंज देखने मिले और शॉर्ट साइड पर थोड़ी ज़्यादा ट्रेड्स होने लग जाए। उस वजह से अगर ऐसा होने लग जाता है तो मुझे लगता है कि मार्केट में फिर से मेरा तो विश्वास लौट आएगा क्योंकि जब भी लोग इतने ज़्यादा बेरिश होने लगते हैं, जब लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं बचता है एक एसेट में, तभी हमें रिवर्सल्स देखने मिलते हैं। तो फिर जब तक ये चीज़ $17,000 के नीचे गिरने से पहले नहीं हो जाती है, मतलब अगर 17 के ऊपर ही ये सेंटिमेंट शिफ्ट हमें देखने मिल जाता है, तब तक मुझे लगता है बिटकॉइन सेफ है। पर अगर 17,000 के नीचे बिटकॉइन गिर जाता है, जो हमारा ये पिछला वाला सबसे मैक्रो लो था, इसके नीचे अगर बिटकॉइन का प्राइस गिर जाता है तो फिर ये बहुत ही खराब होने वाला है मार्केट के लिए। और इथेरियम के चार्ट पर अगर हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है तब तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है। और वैसे अगर आपको जानना है कि मैं किस एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूँ तो मैं बायबिट एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूँ। काफ़ी सालों से इसी एक्सचेंज का इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कभी लिक्विडिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी के कोई इशूज़ नहीं आए। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक का इस्तेमाल करके बायबिट पर साइन अप करते हैं तो आपको $4,000 से ज़्यादा तक का बोनस भी मिल सकता है, पर वो डिपेंड करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। तो वैसे बायबिट पर साइन अप करके आपका बोनस क्लेम करने के लिए भी मैंने आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है 2.5 मिनट का, जो आप इस लिंक को दबा कर ही चेक कर सकते हैं। और वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच से अकाउंट सेटअप करके दिखाया 30-40 सेकंड्स के अंदर, और आप अपना जो बोनस अमाउंट है वो भी किस तरीके से क्लेम करेंगे वो भी मैंने वहाँ पर आपको दिखा दिया। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और बायबिट को साइन अप कर लीजिएगा बायबिट पर मेरी लिंक का इस्तेमाल करके। और बायबिट का इंडिया में इस्तेमाल करते हुए आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इथेरियम के चार्ट पर अब हम थोड़ा वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे हो सकता है इथेरियम का प्राइस यहाँ से काफ़ी ऊपर चला जाए, काफ़ी नीचे चला जाए, ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन है। पर यहाँ पर इस फेक आउट के बाद और इस बड़ी रिजेक्शन के बाद, इस नए नए लोअर लो सेट करने के बाद हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने लग गई है। अब इस इचिमोकू क्लाउड पर 4 घंटे वाले चार्ट पर हमें रेजिस्टेंस मिल रही है। क्लाउड धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा है। ये क्लाउड अब दिक्कत दे सकता है इथेरियम को ऊपर जाने के में। और वैसे क्लियरली आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस एरियाज, जो जोन मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करके रखा था, उसी एरिया में इथेरियम को, इचिमोको क्लाउड की भी रेजिस्टेंस मिल रही है। तो फिर ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि किस तरीके से आपकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही एक्यूरेट तरीके से काम कर सकती है अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। और अब यहाँ पर अगर हम ईएमए रिबन पर स्विच करें, यहाँ पर आपको मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स भी अगर दिखाऊं तो फिर यहाँ 4 घंटे वाले चार्ट पर ये बहुत ही पतला है, यहाँ पर ज़्यादा फैलावट या ज़्यादा स्प्रेड नहीं है। पर अभी अब ये स्विच हुआ था इसलिए हो सकता है यहाँ से हमें एक बाउंस देखने मिले, पर यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट है नहीं बिटकॉइन के, इथेरियम के पास, जो इसे एक बढ़िया बाउंस दे सके।
अब डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये तो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इस चार्ट पर चाहे फैलावट जो स्प्रेड है वो थोड़ी कम है, पर फिर भी इथेरियम का प्राइस क्लियरली इसके नीचे गिर चुका है, और ये जो स्प्रेड है ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा अगर इथेरियम का प्राइस जल्दी राइज नहीं करता ऊपर। और यहाँ से अगर इथेरियम का प्राइस इस EMA बैंड के ऊपर निकल भी जाता है, तो भी मैं सिर्फ इसे $1800 टच नहीं करने देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसका प्राइस थोड़ा और ऊपर जाए, फिर से उस फेक आउट वाले जोन तक तो जाए, कम से कम $1900 तक इथेरियम का प्राइस जाए, तभी मैं कहूँगा कि एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये एनालिसिस काफ़ी आसान है थ्योरम के चार्ट पर, ये काफ़ी क्लीन एनालिसिस है, बिल्कुल ही क्लीन चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरी एनालिसिस को इस समय चैलेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। बहुत ही बढ़िया थ्योरम को यहाँ से पहले बाउंस देखने मिला था, और फिर इसे रेजिस्टेंस देखने मिली, फिर एक फेक आउट देखने मिला, और क्लियरली फिर से थ्योरम यहाँ पर रेजिस्टेंस में है, और यहाँ से एक रिजेक्शन इसे मिल सकती है, और इसका जो हायर लोज वाला पैटर्न है वो भी बिगड़ चुका है। तो काफ़ी सिंपल एनालिसिस है, और हमें यहाँ पर इस $1800 के लेवल के काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ताकि ये वापस से फेक आउट ना निकले। अब एक बहुत ही बढ़िया साइन जो इथेरियम के चार्ट पर हमें देखने मिल रहा है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप लगा कर देखें तो इस रिट्रेसमेंट को अगर मैं बिल्कुल लो से इस हाई तक, इस ट्रेंड के हाई तक अगर खींचूं, तो फिर यहाँ आप देख सकते हैं जो 382 वाला लेवल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है मेरे हिसाब से, 312 और 382 और 618 वाला जो लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इथेरियम का प्राइस नीचे गिरा, और बिल्कुल उसी एरिया से इसे एक बाउंस मिला, और वापस से इथेरियम का प्राइस अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर जब आपका 382 वाला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल इतने अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट हो रहा है, मतलब ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब हमारा जो 236 वाला लेवल है वो भी पहले काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट होता है, तो अब ये भी एक सवाल है कि क्या वापस से 236 वाला लेवल रेजिस्टेंस बनेगा हमारे लिए, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि 236 वाला लेवल यूजुअली मार्केट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्राइस को इस लेवल को तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप मार्केट में सेंटिमेंट को देखें तो हाँ, ये एक्सट्रीम फियर में ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। लॉन्ग शॉर्ट्स रेशियो थोड़ा लॉन्ग की साइड पर फेवर्ड है, इससे मैं देखना चाहता हूँ कि ये थोड़ा शॉर्ट्स की साइड फेवर होने लग जाए। तो इस वजह से मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जो बुलिश फैक्टर्स है ये अच्छे तरीके से ऐड अप नहीं हो रहे हैं, कुछ चीज़ें बुलिश है, कुछ चीज़ें बेरिश है, और इस चार्ट पर इस समय कुछ भी इतना क्लियरली हमें नहीं समझ आ रहा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जिसके लिए हमें ध्यान रखनी है वो यही है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर एक नया लोअर हाई सेट करेगी, क्योंकि अगर इस लेवल से हमें एक रिजेक्शन अब मिल जाती है 236 वाले लेवल से, तो फिर यहाँ पर ये एक साइन होगा कि मार्केट ने एक लोअर हाई सेट कर दिया। और इसके साथ साथ अगर आप ये भी ध्यान में रखें कि एक हायर लो की जगह एक लोअर हाई के साथ साथ हमने एक लोअर लो भी सेट कर दिया है, तो फिर ये एक बहुत ही खराब साइन होगा, जो हमें बता सकता है कि मार्केट कोलैप्स होने वाली है, और ये बहुत ही बड़ा साइन है एक ट्रेंड रिवर्सल का, या फिर अगर आपका जो पुराना डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो भी इस तरह के आपको पैटर्न्स देखने मिल सकते हैं। अब अगर आपको ये सारी बेसिक फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, तो फिर आपको सबसे पहले तो इसके बारे में सीखना चाहिए, और ये सब सीखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है फोर प्लस VIP का जो ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फिर इसके साथ साथ आपको मेरे फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आप VIP मेंबरशिप लेते हैं तो फिर वो डिपेंड करता है आप कौन सी मेंबरशिप लेंगे, पर इन कोर्सेज के थ्रू बहुत सारे बिगनर लेवल ट्रेडर्स को बहुत मदद मिली है, जो बिल्कुल अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन करके बहुत ही बढ़िया लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी देखने मिलता है VIP ग्रुप के अंदर कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मेरी सारी ट्रेड्स की सारी जानकारी, एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, में कोई ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, सब कुछ आपको यहाँ देखने मिलता है। और ये VIP ग्रुप एक तरह से मेरे लिए मेरा एक ट्रेडिंग जर्नल बन चुका है, जहाँ मेरी हर एक ट्रेड रिकॉर्ड होती है, और आप लोगों को देखने मिलती है कि मैं किस तरीके से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ज़रूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, यहाँ पर आप एक डाउन ट्रेंड इस तरीके से वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2018 वाले चार्ट पर लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ बिटकॉइन का प्राइस $20,000 पर पीक हुआ था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी एक हाई सेट हुई थी, उसके बाद प्राइस ड्रॉप हुआ था, ये हमारी लोअर लो थी। उसके बाद हमें जब प्राइस ऊपर गया वो उतना ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा नीचे से रिजेक्ट हुआ, तो वो हमारा लोअर हाई था। उसके बाद हमें एक और लोअर लो देखने मिला, एक और लोअर हाई, उसके बाद एक और लोअर लो, और इसी तरीके से आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो हाईज और लोज है ये नीचे जाते रहते हैं, और यही एक डाउन ट्रेंड होता है, जहाँ पर जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है एक तरह का, जहाँ पर लोगों को उम्मीद होती है कि प्राइस ऊपर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है, और वो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन होता है इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पर वैसे इस पैटर्न से एक ही चीज़ सिग्निफाई होती है कि पहले जब प्राइस ऊपर गया एक हाई सेट हुआ, फिर प्राइस नीचे गिरा, पर फिर जब प्राइस ने वापस से, जब इस एसेट ने, जब बिटकॉइन ने फिर से कोशिश की ऊपर जाने की, तो फिर वो उतना हाई नहीं जा पाया। मतलब इस मार्केट में और बुल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि जो वो प्राइस को उस लेवल पर भी लेकर जा पाया जहाँ पर उसने अपनी पिछली हाई सेट की थी। तो यही यहाँ पर सिग्निफाई होता है, और फिर से हमें डाउन ट्रेंड्स में या फिर अप ट्रेंड्स में यूजुअली यही देखने मिलता है कि हायर लोज, हायर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये पैटर्न्स मार्केट में काफ़ी कॉमन होते हैं, और सिर्फ बिटकॉइन मार्केट में नहीं, ओवरऑल सभी मार्केट्स में ये पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं।
तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि मार्केट नीचे ही जाने वाली है, पर मुझे हर एक साइड की सब प्रोबेबिलिटीज़ देखनी पड़ती है, नीचे जाने के भी चांसेस देखने पड़ते हैं, ऊपर जाने के भी चांसेस देखने पड़ते हैं, तभी मैं अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिवली अपनी एनालिसिस और ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको फोर्स बाय जीआईपी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक जो दी गई है उसको दबाकर आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जो मैंने नीचे आपको दिए हुए हैं। और अगर आपको बायबिट का इस्तेमाल करना है तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं बिटकॉइन और इथीरियम